सुनो, जुदाई का दर्द दुनिया का सबसे गहरा और खामोश दर्द होता है। जब इंसान किसी से दिल से जुड़ जाता है और फिर हालात के तूफान इन दो दिलों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, तो बज़ाहिर वो इंसान चलता फिरता हिंसता मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन उसके अंदर एक लामतनाही उदासी छा जाती है। वो वीरान रास्तों पर चलते हुए अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचता है कि क्या ये दूरियां अब हमेशा का मकदर बन चुकी हैं। लेकिन मट्टी का ये इंसान उस कायनात के मालिक के गैबी निजाम से बेखबर होता है। वो नहीं जानता कि जिन दिलों में पाकीज़गी और सच्चाई होती है, उनके दरमियान फासले चाहे समंदरों और सालों के ही क्यों ना हों, वो मुस्तकिल नहीं होते। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, दिलों को फेरने वाला रब, दो बिछड़े हुए दिलों को दोबारा एक करने का, उनके विसाल का हतमी फैसला फरमा लेता है, तो कायनात के पर्दे के पीछे एक ऐसा गैबी इर्तिआश शुरू होता है जिसका अंदाजा मादी आंख नहीं कर सकती। हालात का रख जो अब तक आपके खिलाफ था, वो अक्सर पलटने लगता है। सदियों पुराने बंद दरवाजे, जमे हुए पहाड़ और नामुमकिन नजर आने वाले असबाब एक सेकंड में सैदे होने लगते हैं। अगर आप भी उस वक्त दौरी की किसी ऐसी ही कठिन घड़ी से गुजर रहे हैं, अगर आपका दिल भी किसी की याद में मुसले पर रो रो कर थक चुका है, तो अपने दिल को थाम कर इस धीमी आवाज को अपने अंदर उतरने दें, क्योंकि क्या मालूम, कायनात में ये तब्दीलियां अब आप ही के लिए शुरू होने वाली हों। जब अल्लाह पाक दो बिछड़े हुए दिलों को दोबारा मिलाने का इरादा फरमाता है, तो उसका सबसे पहला और गहरा असर इंसान के अपने लाशूर पर जाहिर होता है। एक ऐसा इंसान जो सालों से दूरी के अजाब में तड़प रहा था, उसके अंदर एकदम एक अनोखा और गहरा सुकून उतरने लगता है। नफ्सियाती तौर पर उसके वजूद से उदासी और खौफ का बोझ गायब होने लगता है, और उसकी जगह एक ऐसी प्रामिद खामोशी ले लेती है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। इसका दिल बगैर किसी जाहरी वजह की ये गवाही देने लगता है कि अब अंधेरी रात खत्म होने वाली है और विसाल की सुबह बहुत करीब है। ये सुकून दरअसल इस गैबी फैसले का लम्स होता है जो अर्श माली पर सादिर हो चुका होता है, और बंदे की रूह इस फैसले की लहरों को महसूस करके पुरस्कून हो जाती है। कुरान मजीद की मुबारक आयात हमें अल्लाह पाक की इस बेपनाह कुदरत का यकीन दिलाती हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। सूरह यूसुफ में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सालों तवील बिछड़ने और फिर मिलने का जो किस्सा बयान फरमाया है, वो रहती दुनिया तक सच्ची मोहब्बत और तवक्कुल की सबसे बड़ी गवाही है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके चहीते बेटे को दौर कर दिया गया, तो वो रोते रोते अपनी बिनाई तक खो बैठते हैं, लेकिन उनका तवक्कुल अपने रब पर इतना मजबूत था कि उन्होंने फरमाया, मैं अपने गम और अपनी परेशानी का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर दुनिया ने देखा कि जब अल्लाह का फैसला आया, तो कायनात के सारे असबाब बदल गए और बिछड़ा हुआ बेटा सालों बाद अपने वालिद की आंखों का नूर बनकर लौट आया। जब अल्लाह तो बिछड़े हुए दिलों को मिलाना चाहता है, तो वो हालात के कैद खानों को विसाल के महलों में बदलने की पूरी कुदरत रखता है। अहादीस मुबारका में भी हमारे प्यारे नबी ने वाज़े फरमाया है कि दिल रहमान की दो अंगुलियों के दरमियान है, वो जैसे चाहता है उन्हें फेर देता है। जब वो गैबी ताकत दो दिलों को दोबारा जोड़ने का हुक्म देती है, तो सबसे बड़ा मौजज़ा ये होता है कि सामने वाले इंसान के दिल में, जो आपसे दौर जा चुका था, आपकी मोहब्बत का एक ऐसा तूफान उठता है जिसे वो खुद भी नहीं रोक पाता। उसके दिल से पुरानी तलखियां, गलत फहमियां और दौरियां रीत की तरह बह जाती हैं, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास लौट आने की तड़प बाकी रह जाती है। कायनात का पूरा निजाम इस बंदे के ख्यालात और उसके जज्बात को आपकी तरफ मोड़ने के लिए सरगर्म हो जाता है। इस इलाही फैसले का दूसरा बड़ा मौजज़ा ये होता है कि दुनियावी रुकावटें जो कभी पहाड़ नजर आती थीं, वो मोम की तरह पिघलने लगती हैं। कभी खानदान के वो लोग जो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, वो बगैर किसी वजह के खुद ब खुद नरम हो जाते हैं और उनके दिलों में मोहब्बत और कबूलियत पैदा हो जाती है। कभी फासले और राबिते के बंद जराए अचानक ऐसे असबाब के साथ खुल जाते हैं जिनका इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। इंसान अपनी अक्ल और तदबीर से जिन रास्तों को साफ नहीं कर पाता, अल्लाह पाक का एक कुन इन रास्तों की तमाम धुंध को एक ही लम्हे में साफ कर देता है। रात के आखिरी पहर जब कायनात पर खामोशी छाई होती है,
तो अल्लाह के फैसलों की गैबी लहरें सबसे ज्यादा मुतारिक होती हैं। इन दो बिछड़े हुए इंसानों को ख्वाबों के जरिए या दिल के अंदर एक गहरे और मुश्तरक एहसास के जरिए ये इशारे मिलने लगते हैं कि उनकी मंजिल अब एक होने वाली है। इनका लाशूर एक दूसरे से गैबी तौर पर जड़ जाता है। वो एक ही वक्त में एक दूसरे के लिए तड़पने लगते हैं और उनके मुसल्ले उनकी दुआओं की गवाही देने लगते हैं। नफ्सियात कहती है कि जब दो दिलों के दरमियान एक सच्चा रूहानी ताल्लुक होता है तो दौरी के बावजूद उनके वजूद से ऐसी मुस्बत और मिकनातीसी लहरें निकलती हैं जो हालात को साजगार बनाने में मदद देती हैं। अगर आज सालों की दूरी और दुनिया की तलखियों के बावजूद आपके दिल में किसी के लिए वही पाकीज़ा, सच्ची और बेगरज मोहब्बत सांस ले रही है, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक ने उस रिश्ते को अब तक जिंदा रखा है, क्योंकि वो आपको एक बहुत खूबसूरत मौजज़ा दिखाना चाहता है। जब हालात बिल्कुल नामिद हो जाएं, जब ऐसा लगे कि अब मिलने की कोई सूरत बाकी नहीं रही, तभी अल्लाह पाक अपनी कुदरत का सबसे बड़ा तमाशा दिखाता है। वो हालात को इस हद तक नामुमकिन इसलिए करता है ताकि जब वो उन्हें मुमकिन बनाए तो कायनात के सामने ये साबित हो जाए कि ये किसी इंसान की तदबीर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है। जो अल्लाह कल तक आपको जदाई की आग में तड़पा कर आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, वही एक दिन आपकी इस तड़प को अब्दी करार और सुकून में बदल देगा। जब वो गैबी ताकत दो सच्चे और मुखलिस दिलों को आजमाइश के बाद दोबारा आपस में मिलाती है, तो फिर वक्त का कोई फासला और हालात की कोई तलखी उनके दरमियान दोबारा नहीं आ सकती। वो आपकी अनतन्हा रातों के जागने, आपके मुसल्ले पर गिरने वाले एक एक आंसू की कीमत से वाकिफ है। वो आपको इस मकाम पर कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा जहां आपने सिर्फ उसकी रजा के लिए अपने जज्बात को पाक रखा हो। हालात का बदलना सिर्फ वक्त का बदलना नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह पाक की तरफ से आपके सब्र पर कबूलियत की मेहर होती है। बस अपने मुसल्ले को गवाह बनाए रखें और अपने दिल में उस यकीन का चिराग हमेशा रोशन रखें कि जो रिश्ता आसमानों पर तेज पा चुका है, मिट्टी की ये दुनिया उसे कभी नहीं मिटा सकती। आपका ये सब्र, आपकी ये खामोश तड़प और आपका ये अटल तौक्कल एक दिन मौजज़े की सूरत में आपके सामने मुजस्सम होकर आएगा, और उस दिन आपका दिल सजदे में गर कर पुकार उठेगा कि बेशक मेरा रब बेहतरीन फैसला करने वाला है और उसका हर इंतखाब मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत, लाजवाल और मुकम्मल है। अपने जज्बों की पाकीज़गी को दुनिया की तलखियों से मैला मत होने दें और अपने रब की हिकमतों पर कामिल भरोसा रखें। यकीन रखें कि जो रोहें अज़ल से इस कायनात के वजूद में आने से भी पहले लौहे महफूज पर एक दूसरे के लिए चुन ली गई हूँ, उनका मिलना अटल होता है। अपने रब की रहमत और उसकी गैबी हिकमतों पर इस हद तक यकीन रखिए कि दुनिया का कोई भी तूफान आपके ईमान को मुतज़लज़ल न कर सके, क्योंकि वो रब करीम जब नवाजने पर आता है, जब वो अपने साबर बंदे की झोली भरने का फैसला करता है, तो पिछले सारे सालों की दूरी, वो अकेली रातों का जागना, मुसल्ले पर बहने वाले आंसू और दिल की सारी तड़प एक ही सजदे शक्र में हमेशा के लिए मिटा देता है। वो दौरी के हर जख्म पर ऐसा मरहम रखता है कि इंसान का नसीब, उसका विसाल और उसकी जिंदगी उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी मुसल्ले पर मांगी गई दुआओं और उसकी बसात से भी कहीं ज्यादा हुसैन, मुकम्मल और माजिजाती हो जाती है। जज़ाक अल्लाह खैरन।